भगवान काल भैरव, ऐसा कहा जाता है कि भगवान काल भैरव को अगर कोई प्रसन्न कर ले या उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो खुद साक्षात भैरव भगवान ही उसकी इच्छाओं को पूरा करने में जुट जाते हैं। और काल भैरव को बड़ी आसानी से प्रसन्न भी किया जा सकता है। और इस बार तो 16 नवंबर को ही काल भैरव अष्टमी है, जो कि भैरव कृपा पाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम और खास दिन माना जाता है। भगवान शिव का ही उग्र स्वरूप भैरव भगवान को कहा जाता है। और जो भी इनके साधक होते हैं, ये इनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी आंखों में ही ऐसा प्रचंड तेज होता है कि अगर शत्रु को आंखें भर के देख भी लेते हैं तो उन्हें बुखार चढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे भगवान काल भैरव के खास उपायों के बारे में कि कैसे बड़ी आसानी से भैरव अष्टमी पर उनकी कृपा पाई जा सकती है। और जीवन में चाहे आपके कोई भी परेशानी हो, जैसे कि कुछ लोगों के जीवन में शत्रुओं की समस्याएं रहती हैं, भूत प्रेत, काला जादू, तंत्र बाधा आदि की समस्याएं रहती हैं, तो इन सब समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए भैरव भगवान काफी उग्र स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ तक कि जो भी भैरव भगवान की कृपा पा लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी ना तो धन की परेशानी हो सकती है और कर्ज की समस्या उसे कभी भी परेशान कर ही नहीं सकती है, क्योंकि तंत्र में और मंत्र विज्ञान में भी भैरव भगवान को उग्र देवता माना जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह बाधा होती है तो लाखों उपाय करने की बजाय अगर भैरव भगवान की कृपा प्राप्त कर ली जाए तो ऐसे में हर प्रकार की ग्रह बाधा भी तुरंत ही और निश्चित ही समाप्त होती है, शत्रु से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव का अवतरण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। और यह साक्षात भगवान शिव के ही उग्र स्वरूप माने जाते हैं, जिन्हें शिव का 5वां अवतार माना जाता है। और इस साल यह तिथि 16 नवंबर को पड़ रही है। महादेव के रुद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता माना जाता है, इसीलिए तंत्र मंत्र की साधना निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सबसे पहले हर एक साधक को काल भैरव की ही पूजा करनी पड़ती है और उन्हीं की कृपा प्राप्त करनी पड़ती है। यानी कि उनके मंत्रों का जाप करना तंत्र और मंत्र में सबसे ज्यादा विशेष और खास बताया जाता है। काल भैरव शत्रुओं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। सभी शक्तिपीठों के पास भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं और केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि बिना भैरव भगवान के कोई भी शक्तिपीठ में शक्ति हो ही नहीं सकती है। उनका होना बेहद आवश्यक और जरूरी माना जाता है। उनकी उपासना के बिना देवी माँ की उपासना भी अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि देवी माता शक्ति स्वरूपा हैं, इसीलिए भगवान भैरव के इनकी उपासना भी अधूरी ही हो जाती है। और भगवान भैरव को ही काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। और इनके मुख्यतः 2 स्वरूप होते हैं। पहला बटुक भैरव, जो भक्तों को सौम्य स्वरूप प्रदान करते हैं और जीवन की सारी सांसारिक परेशानियों को दूर करते हैं। और दूसरा काल भैरव होते हैं, जो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि तंत्र बाधा, काला जादू, शत्रुओं की समस्या, यह ऐसी समस्याएं जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करती हैं, उनके लिए काल भैरव का उग्र स्वरूप माना जाता है। भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित होती है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। सच्चे मन से जो भी इनकी उपासना करता है, उसकी सुरक्षा का भार स्वयं भैरव भगवान खुद ही उठा लेते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ऊपरी बाधाएं होती हैं या जितनी भी ऐसी समस्याएं होती हैं, उन सभी चीजों से भैरव भगवान तुरंत ही छुटकारा दिलाते हैं। यानी कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, केवल भैरव नाम से ही दूर डरकर भाग जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में ग्रह बाधा है, शत्रु बाधा है, कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, धन की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, यानी कि कोई भी ऐसी समस्याएं जो आपको मन से बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं, तो उन सब चीजों के लिए भैरव भगवान की कृपा पाना बेहद आवश्यक होता है। तो इस बार 16 नवंबर को अवश्य ही खास चीजें जरूर कर लें, जिससे जीवन की संपूर्ण परेशानियां समाप्त हो सकें। तो इस बार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों का तेल का दीपक अवश्य ही जला दें, क्योंकि ऐसा करने से जितनी भी ग्रह बाधा होती है
जैसे कि कुछ लोगों के जीवन में शनि ग्रह के इतने ज्यादा दोष होते हैं, और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह के दोष होते हैं तो ऐसा व्यक्ति धन की समस्याओं से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। खास करके नौकरी की जो समस्याएं होती हैं, कर्ज में वह पड़ने लग जाता है, या फिर जहां पर वह कार्य करता है वहां पर आसपास के लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए काल भैरव भगवान को सरसों के तेल का दीपक जलाकर, अगर उसमें अपनी उम्र के अनुसार लौंग जलाकर छोड़ दी जाए और पूरा दिन इस दीपक को जलते रहने देना चाहिए। ऐसा करने से ये जो भी समस्याएं हमने आपको बताई हैं उन संपूर्ण समस्याओं में छुटकारा प्राप्त होता है। खास करके शनि ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं और राहु और केतु के दोष भी समाप्त होते हैं। जैसे कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु के दोष होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गलत गलत कार्य को करने लग जाता है और अपने जीवन में कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाता है। तो काल भैरव जो अष्टमी होती है, इस दिन इतने आसान से प्रयोग को करके इतनी सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। भगवान काल भैरव को काले तिल, उड़द और सरसों के तेल दीपक अर्पित करने से और साथ ही मंत्रों के जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्ति होती है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्राम भैरवाय फट। बस इस प्रकार यह मंत्र बोला जाता है, ओम भ्राम भैरवाय फट। अगर किसी भी शिव मंदिर में जाकर काले तिल, उड़द और सरसों के तेल का दीपक भी जला दिया जाए इसी दिन, खास करके 16 नवंबर कालाष्टमी के दिन, तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ साबुत बेलपत्र पर लाल या सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है कालाष्टमी के दिन और अपनी मनोकामना को बोला जाता है तो इससे तुरंत ही मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ते को माना जाता है, इसीलिए भैरव की कृपा पाने के लिए इस दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी या गुड़ अवश्य ही खिलाना चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बिल्कुल ही गुप्त होते हैं और बिल्कुल छुप कर ही उसका अनिष्ट चाहते रहते हैं और उसे हमेशा परेशान ही करते रहते हैं। धन की समस्याएं जब उस व्यक्ति के जीवन में हो जाती है तो ग्रह कलेश बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो कालाष्टमी पर मीठी रोटी कुत्ते को अवश्य ही खिलाएं या गुड़ के पुए अवश्य ही खिला दें। ऐसा करने से जो भी कष्ट उस व्यक्ति पर होता है उसका निवारण तुरंत ही हो जाता है। अगर आपके जीवन में भूत प्रेत की समस्याएं हैं, ऊपरी बाधाएं हैं, तो सभी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए अगर इस दिन ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप किया जाए, केवल 51 माला ही जाप किया जाए, तो इससे संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों से बहुत तेजी से छुटकारा प्राप्त होता है। कई लोगों के जीवन में इतनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं कि उनके घर में ही वास बना के रखती हैं, जिसके कारण उनके मन में जरा भी सुख और शांति महसूस वह नहीं कर पाते हैं और ना ही सही से सो पाते हैं। तो इस समस्या के लिए ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें, क्योंकि काल भैरव अष्टमी जो होती है ये विशेष और खास दिन माना जाता है। इस दिन ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से भी बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। भैरव भगवान की कृपा पाने के लिए इस दिन किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार अगरबत्ती जलानी चाहिए। 5 या 7 नींबू की माला भैरव भगवान को चढ़ाने से जितने भी उस व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते हैं वह बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि 5 या 7 नींबू की माला आप स्वयं बना के ले जा सकते हैं। और अगर आपके वहां पर भगवान भैरव का कोई भी मंदिर नहीं है तो काल भैरव अष्टमी पर भगवान शिव को ही यह माला बनाकर पहनाई जा सकती है। केवल इतना करने से ही शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाते हैं और उनकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। गरीब और बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े अवश्य ही दान करने चाहिए। खास करके काल भैरव अष्टमी पर अगर ये चीज करी जाती है, गर्म कपड़े दान दिए जाते हैं, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन पर जो कष्ट होते हैं, जो पापों की सजा वह भुगत रहा होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने पाप का ही कर्म भुगतता है और अपने जीवन में कष्ट पाता है। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए, इन्हें अपने ऊपर से उतारने के लिए गर्म कपड़ों का दान काल भैरव अष्टमी पर करना विशेष और खास बताया जाता है। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं तो काल अष्टमी पर व्रत रखना काफी फलदायक माना जाता है। इससे संपूर्ण ग्रह दोष समाप्त होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं, धन की संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाती है और उनसे काल भी बिल्कुल दूर हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के मन में हमेशा ही चिंता या परेशानी बनी रहती है या एक डर सा भय सा बना रहता है, तो उन लोगों को इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति में निडरता आती है और वह उसके अंदर जो भय होता है वह तुरंत समाप्त होता है। और इस वीडियो में जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं बड़ी ही ज्यादा आसान बताई हैं, जिसे हर कोई करके लाभ उठा सके। क्योंकि काल भैरव भगवान तंत्र और मंत्र के देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, इसीलिए इस दिन पर इन उपायों को जो कोई भी करता है उसके जीवन के संपूर्ण कष्ट तुरंत समाप्त होते हैं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें।
आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।